हाय। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जॉब ऐप का बैकएंड पार्ट 3, जहाँ पे हम लोग लाइक और डिसलाइक फंक्शन भी बनाएंगे। पिछली वीडियो में लाइक और डिसलाइक फंक्शन नहीं बना पाया था क्योंकि थोड़ा सा उसमें एरर आ गया था, और मैं जो अप्रोच लगा रहा था लाइक और डिसलाइक फंक्शन बनाने का, वो बहुत ही ज़्यादा गलत तरह से लगा रहा था मैं। तो उस सारी चीज़ों को मैं फिर से बनाता हूँ, सिर्फ लाइक और डिसलाइक फंक्शन का ही। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दूं, तो मेरा नाम है श्रेयांश, और आप लोगों के लिए मैं फ्लटर फ्लो का वीडियो बनाता हूं, जहां पे आप नो कोड के बारे में सीखते हो। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आते रहेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। देखो, जो हम लोग पिछली वीडियो बना रहे थे ना, उसमें हम लोग दिक्कत क्या कर रहे थे कि हम लोग का जो फंक्शन बन रहा था लाइक और डिसलाइक का, मैं लिस्ट में ले रहा था। तो हम लोग को वैसा नहीं लेना है कुछ। हम लोग को सिंपली क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। हमें रिव्यू फील्ड में आना है, यहाँ पे लिखना है लाइक। और ठीक है, लाइक लिखने के बाद हमें यहाँ डॉक्यूमेंट रेफरेंस ले लेना है यूज़र का, और इसे लिस्ट क्रिएट कर देना है बस। इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं करना है। और मैं पिछली वीडियो में लाइक का कलेक्शन बना रहा था, बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई थी, तो वो सब चीज़ नहीं करना है। आप सिंपली लाइक का एक रेफरेंस बना दो, डॉक्यूमेंट रेफरेंस है जो आपका यूज़र का रहेगा, और उसके बाद उसको लिस्ट में कर देना, ठीक, जैसे मैंने करके रखा है अभी। अब यहाँ पे आते हैं तो हमें एक थम्स अप एक थम्स डाउन दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंडीशनल एक विजिट आया है आपका नया, कंडीशनल विजिट रखते हैं। कंडीशनल विजिट अभी नया हुआ है, मतलब नया अपडेट में ये ऐड हुआ है। तो इसमें है क्या आपका कि आप एक तरह से कंडीशनल बिल्डर यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर वन इज ए इज इक्वल टू वन है तो कौन सा विजिट शो करना है, बी इज इक्वल टू वन है तो क्या शो करना है। या तो ऐसे समझो, अगर ए इज इक्वल टू वन है तो हमें एक आइकॉन शो करना है, अगर ए इज इक्वल टू टू है तो हमें कुछ दूसरा आइकॉन शो करना है। तो इन सारी चीज़ें में आप कंडीशनल विजेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। हमें यहाँ पे आइकॉन रखते हैं पहले, यहाँ पे, ठीक है। आइकॉन का नाम लेता हूँ मैं लाइक, थम्स अप देता हूँ ना, थम्स अप होगा ये, थम्स अप, ठीक है। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, क्या होगा, हमारा एक लिस्ट ऐड होगी। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, इस पे इस पे आता हूँ पहले, इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ। बैक आते हैं, इसको मैं बंद करता हूँ यहाँ से। जो इनिशियल स्टेज में हमें रखना क्या है, और रुके रहो, मैं पहले इसको बना देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। पहले यहाँ पे एक और आइकॉन ऐड करेंगे हम लोग, थम्स डाउन का, थम्स डाउन, ठीक है। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे कंडीशन रखेंगे हम लोग। कंडीशन क्या होगा, अगर हम, मतलब हमें कब ये शो करना है, जब आपका लिस्ट में कोई एलिमेंट उस नाम से हो, मतलब लिस्ट के अंदर वो जो रेफरेंस है वो मैच करे आपके यूज़र रेफरेंस से। तो करना क्या है, इस पर क्लिक करेंगे, आते हैं रिव्यू डॉक्यूमेंट में, और यहाँ पे आएंगे नीचे हम लोग लिस्ट यूज़र रेफरेंस में। अब लेबल ऑप्शन क्या होगा, लिस्ट कंटेन आइटम, और आइटम क्या हम लोग को मैच कराना है, आपका यूज़र रेफरेंस। यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं, इसको कर देते हैं कंफर्म। अब अगर यूज़र रेफरेंस होता है वहाँ पे, जो आपका लिस्ट बना है ये, मतलब ये वाला जो लिस्ट बनी है, कहाँ गया ये, जो लिस्ट बनी है, अगर इसमें आपका करंट यूज़र का रेफरेंस रहेगा, तभी ये फील्ड शो करेगी, नहीं तो ये फील्ड शो ना होकर ये वाली फील्ड शो होगी, ठीक है। तो पहले एक्शन, पहले हम लोग आइकॉन के लिए एक चीज़ ऐड करते हैं। पहले हम लोग आते हैं ना, कि मतलब ये तो आपके कंटेन होने के बाद का है, इस पे आते हैं हम लोग डिसलाइक वाले पे। इस पे हम लोग एक एक्शन ऐड करते हैं। एक्शन में क्या करना है, हमें अपडेट करना है। अपडेट क्या करना है, रिव्यू डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है। रेफरेंस में आते हैं, कंफर्म करते हैं, यहाँ पे सेट फील्ड करते हैं। फील्ड होगी हमारी लाइक की, लिस्ट अपडेट ऐड टू सेट करेंगे। इसमें सेट करेंगे हम लोग क्या, आपका ऑथेंटिकेटेड यूज़र का यूज़र रेफरेंस। कंफर्म करते हैं इसको, ठीक है, और कर देते हैं इसको सेव। फिर से अब बैक आते हैं, अब इसमें आते हैं, इस वाले आइकॉन पे क्या करना है, हमें इसमें आना है, और इसमें हम लोग करना क्या है, अपडेट करना है। अब हमें इसको हटा देना है, मतलब जब डिसलाइक करेगा कोई तो वो डॉक्यूमेंट वहाँ से हट जाना चाहिए। तो मैं पहले यहाँ पे रेफरेंस ले लेता हूँ, कंफर्म करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आता हूँ, तो ये लाइक का मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव फ्रॉम सेट। क्या रिमूव करना है हमें, ऑथेंटिकेटेड यूज़र का यूज़र रेफरेंस, ठीक है। सेव करते हैं इसको।
और इसको मैं रन करके देखता हूँ ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो, ये रन हो गया। तो मैं यहाँ पे आके चेक करता हूँ इसको काम करता है कि नहीं करता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये हो गया आपका लाइक। इस पर क्लिक करता हूँ, ये भी हो गया लाइक। अब आपको देखना कि चेंज कहाँ पे हो रहा है, तो मैं फिर से आता हूँ जॉब ऐप में अपने, जो हमारा फायरबेस कंसोल है, इस पे आता हूँ। ऑथेंटिकेशन नहीं, सॉरी, इस पे मैं आऊँगा फायर स्टोर डाटाबेस पे। यहाँ से मैं देखूँगा जो हमारे पास जॉब कलेक्शन है, सॉरी जो रिव्यू है ये वाला, इसमें ये देखो आपका लाइक रिकॉर्ड। अच्छा, ये मैंने पहले एक्चुअली बना के रखा था ना। मैं एक काम करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से। एक बार मैं फिर से यहाँ पे नए नए रिव्यूज़ डाल देता हूँ, जैसे हाई लिखता हूँ यहाँ पे। ये ऐड हो गया। अब देखो इसे यहाँ पे आपका ऐड हो गया होगा ये। मैं इसको एक बार रिफ़्रेश करूँ, ये देखो आप, यहाँ पे एक रिव्यू ऐड हो गया। ठीक है, अभी तक देखो कोई लाइक का फंक्शन नहीं बना है यहाँ पे। मैं इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक लाइक का जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अगर मैं दूसरा भी यहाँ पे लिखूँ, बाय लिखता हूँ और इस पे करता हूँ, तो ये देखो आपको जब मैं इस पे ऐड कर रहा हूँ तो आपका ये जो है चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे फिर से करूँ, ये देखो आपका अपडेट होके ये चीज़ हट गया है यहाँ से। ठीक है, आपका डाटा टाइप जो था यहाँ पे, जो लिस्ट में था सॉरी, वो हट गया है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे कितने नंबर्स के लाइक हैं उन्हें दिखाने हैं। ठीक, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं, छोटा सा यही ले लेते हैं हम लोग, RID ही ले लेते हैं। यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कॉपी करके इसको मैं करता हूँ कॉपी, इसको कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट, इधर कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, मैं कर देता हूँ इसको 15 और थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ, 12 कर दूँ इसको। और यहाँ पे क्या करना है हमें, गेट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, लाइक करना है, इसमें नंबर ऑफ़ आइटम कर देने, कन्फर्म कर देना है। ठीक है, सेव करता हूँ। और एक बार मैं फिर से अगर इसको रिफ़्रेश करूँ, यहाँ पे रिफ़्रेश कर दिया और यहाँ पे आता हूँ, अब रिव्यू पे आता हूँ। ये देखो इसमें 0 लाइक है और इस पे मैंने क्लिक किया तो ये 1 हो गया। ठीक है, अब अगर मैं बैक आके एक बार लॉग आउट कर देता हूँ और दूसरी आईडी से लॉगिन करता हूँ मैं यहाँ पे, और फिर मैं इस पे आऊँ और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। आपका देखो यहाँ पे जो कलेक्शन था वो अपडेट होके लिस्ट में 2 चीज़ आ गई है। ठीक है, समझ में आ गया ये? तो लाइक फंक्शन आपको समझ में आ गया किस तरह से काम करता है, और पिछली वीडियो हम लोग उसको नहीं बना पाए थे, कोई बात नहीं, अब इस बार बन गया हम लोगों से। ये डिलीट का फंक्शन है, और डिलीट का फंक्शन तो आप समझते ही कैसे बनाना है। अगर डिलीट को, चलो मैं एक बार फिर से बना देता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से, ऐड एक्शन करता हूँ। और हमें क्या करना है, डिलीट कराना है ना। तो बैकएंड डाटाबेस में आते हैं, डिलीट में आता हूँ मैं, फाइल स्टोर में डिलीट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या डिलीट करना है हमें, रिव्यू डॉक्यूमेंट डिलीट करना है रेफरेंस से। ठीक है, एक चीज़ और है कि मैंने पिछले वीडियो में शायद, मुझे लग रहा है कि मैंने डाटा टाइप बना के बनाया था रिव्यू, पर आप लोग ऐसा मत करना। आप रिव्यू का एक नया कलेक्शन ही बना लेना। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप एक तरह से इंडिपेंडेंट रहोगे, कि कुछ भी चेंज करना होगा तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। बस करना क्या है कि आपको जॉब रेफरेंस नाम से एक फील्ड बना देनी है, कि इस जॉब के अंदर जो भी रिव्यू होगा सिर्फ वही शो करेगा। उसके क्या करना है, आपको यहाँ पे एडिट बैकएंड क्वेरी में आना है, फ़िल्टर लगा देना है कि जॉब रेफरेंस इज़ इक्वल टू आपका जो जॉब रेफरेंस डॉक्यूमेंट है ये वाला, उससे बस रिफ़र कर दे, और कुछ नहीं करना है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। मैं एक लाइक करने का पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा मैं, जहाँ पे आप आराम से उसे चेक कर सकते हो, लेकिन पहले हम लोग ये वाला वीडियो कंप्लीट कर लें अपना। उसमें मैं बता दूंगा कि इस तरह से आप फेवरेट भी बना सकते हो, लाइक करने का भी बना सकते हो, डिसलाइक करने का भी बना सकते हो, सेम यही प्रोसीजर इस्तेमाल करके। अब सेकेंड स्टेज पे आते हैं हम लोग, मतलब आपका यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा तो कहाँ पे जाएगा वो चीज़ करते हैं। अब सेकेंड स्टेज पे आता हूँ, तो अब मेरे को यहाँ पे प्रोफाइल बनाना है, प्रोफाइल सेलेक्ट करना है, रेज्यूम्स ऐड कराने हैं, ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक, पहले तो हम लोग यहाँ पे एक रेफरेंस पास करेंगे, ऑलरेडी मैंने पास करके रखा हुआ, मैं रिमूव करता हूँ इसको। अब हमें इसको इसको फिर से बनाना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पैरामीटर ऐड करते हैं, जो मैंने अभी डिलीट किया है उसको ऐड करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें रेफरेंस चाहिए होगा। तो रेफरेंस के लिए मैं पैरामीटर ऐड करता हूँ। डॉक्यूमेंट रेफरेंस है, किसका रेफरेंस रहेगा, ये जॉब आईडी का, जॉब कलेक्शन का। वैसे भी हमें यहाँ पे जॉब कलेक्शन का कोई रेफरेंस की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हम लोग एक नया डॉक्यूमेंट बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है,
तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक नया डॉक्यूमेंट ही बना लेता हूँ। नया कलेक्शन, वही डॉक्यूमेंट जो भी कहो आप। मैं यहाँ पे करता हूँ एक नया कलेक्शन अप्लाइड जॉब का। अप्लाइड जॉब, ठीक है। क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे स्क्रैच से स्टार्ट करता हूँ मैं। जॉब आईडी, उसके बाद आपका ये रहेगा। जॉब आईडी हो गया। जॉब आईडी के अंदर आपका ये रहेगा स्ट्रिंग। इससे क्या होगा कि आप अपने जॉब का कलेक्शन देख पाओगे। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय प्रोफाइल आईडी करता हूँ मैं इसको, प्रोफाइल। नहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, प्रोफाइल आईडी कर देता हूँ इसको। एम्प्लॉय प्रोफाइल आईडी, ये आपका स्ट्रिंग रहेगा। और यूज़र रेफरेंस तो करना ही करना है हमें। यहाँ पे यूज़र रेफरेंस आते हैं। यूज़र रेफरेंस आपका डॉक्यूमेंट रेफरेंस रहेगा यूज़र से, ठीक है। बस इतनी चीज़ें रखूँ आप, क्योंकि हम लोग आईडी से ही सीधे मैच कर लेंगे, ठीक। और हमें कुछ ज़्यादा बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इसमें। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, हो सकता है हमको बाद में ज़रूरत पड़े, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। जॉब कलेक्शन में आपका कंपनी कैसे देखेगा देखेगा कि इस यूज़र ने जॉब ऐड की हुई है। तो उसके लिए एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग अप्लाइड कैंडी डेट कर देते हैं इसको। ये रहेगा डॉक्यूमेंट रेफरेंस, ठीक है। डॉक्यूमेंट रेफरेंस किसका रहेगा? आपका अप्लाइड जॉब का। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर ये ना करके आप सीधे कर दो जॉब प्रोफाइल। नहीं, आप अप्लाइड जॉब का करो फिलहाल के लिए। अगर बाद में कुछ दिक्कत होती है तो मैं इसको भी चेंज करता हूँ, ठीक है। चलो पहले बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग रेफरेंस हम लोगों ने ऐड, सॉरी ऐड नहीं किया था ना। यहाँ पे मैं रेफरेंस ऐड करता हूँ पहले। इसमें होगा हमारा क्या, डॉक्यूमेंट रेफरेंस। डॉक्यूमेंट रेफरेंस में क्या आएगा हमारा? जॉब कलेक्शन कंफर्म करता हूँ। आप रिक्वायर्ड ऑन करके रखना इसको। ऐड पैरामीटर और करते हैं। और क्या पैरामीटर ऐड करना है हमें यहाँ पे? जॉब आईडी लेना है हमें। जॉब आईडी, ये हमारा रहेगा स्ट्रिंग। रिक्वायर्ड कंफर्म करते हैं, ठीक। अब मैं फिर से आता हूँ जॉब डिस्क्रिप्शन पेज पे, इस पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज मतलब आपका दूसरा वाला जो पेज है। पास करते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट रेफरेंस में क्या पास करेंगे हम लोग? जॉब कलेक्शन का। यहाँ आते हैं जॉब रेफरेंस पे, इसको कर देते हैं यहाँ से कंफर्म। और यहाँ पे पास करेंगे जॉब आईडी। जॉब आईडी कहाँ से पास करेंगे? यहाँ से, ठीक है। सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम सेकंड स्टेज पे आते हैं। अब इस कंटेनर में हमें क्या करना है? डॉक्यूमेंट फ्रॉम रेफरेंस लेना है। क्या लेना है? जॉब का। जॉब कलेक्शन का रेफरेंस लेना है और ये रेफरेंस यहाँ से ले लेना है। कंफर्म करते हैं इसको। अब यहाँ पे हमें एक तरह से कंपनी का लोगो चाहिए, तो कंपनी लोगो के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, बैकएंड क्वेरी ऐड करते हैं। या तो एक काम कर सकते हो, और आप जॉब डिस्क्रिप्शन में आओ। आप यहाँ से शायद कंपनी का लोगो अगर पास कर पाओ तो फिर वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं एक बार सेकंड स्टेज पे ही आता हूँ। यहाँ एक पैरामीटर और ऐड करता हूँ, देखता हूँ कि पास हो पाता है कि नहीं हो पाता है। लोगो यूआरएल, ये है आपका इमेज पाथ। कंफर्म करता हूँ इसको और फिर से आता हूँ मैं जॉब डिस्क्रिप्शन पेज पे। यहाँ से मैं पास करता हूँ लोगो यूआरएल। जॉब कलेक्शन में कंपनी रेफरेंस नहीं, यहाँ से भी पास तो नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, इसको हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे डिफाइन में आता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। सिंपली क्या करना है, हमें सेकंड स्टेज पे फिर से आना है और यहाँ पे आने के बाद ले लेना है डॉक्यूमेंट रेफरेंस, कंपनी प्रोफाइल, जॉब कलेक्शन में ये आपकी कंपनी का रेफरेंस है। कंफर्म कर देना है, ये भी कर देना है कंफर्म। इस पे आते हैं और उसमें आने के बाद हम लोग कंपनी प्रोफाइल पे आएंगे और ये कंपनी का यूआरएल, ठीक है। ये हो गया आपका। अब जॉब पोस्ट का नाम क्या होगा आपका? जॉब नेम, यहाँ पे जॉब नेम, ये हो जाएगा आपका जॉब का कम, ये भी आपका कंपनी का नेम होगा ना।
एक मिनट, हम लोग यहाँ पे ना ऐड करके पूरे में ऐड कर देना इसको, तो ज़्यादा सही रहेगा। नहीं तो हम लोग को बार बार ऐड करना पड़ेगा। मैं इसमें आता हूँ और इस पे आने के बाद मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट, कंफर्म कर देता हूँ, और सर्कल इमेज पे आता हूँ फिर से कंपनी प्रोफाइल में, और ये आपका लोगो यूआरएल। यहाँ पे आप अगर हम लोग कर देते तो बार बार मेरे को यहाँ पे भी डालना पड़ता ना, वो आपका डॉक्यूमेंट रेफरेंस डालना पड़ा, तो इसलिए मैं यहाँ पे रो में कर दिया हूँ, जिससे मुझे डालना नहीं पड़ेगा बार बार कंपनी का रेफरेंस। फिर से कंपनी प्रोफाइल में आता हूँ, कंपनी नेम हो गया, और ये रहेगा आपका सैलरी का। तो सैलरी में क्या करना है, हमें आना है कंबाइन टेक्स्ट पे। पहले तो आपको सैलरी यहाँ पे लिखना क्या है, रुपीज़ की साइन लगाता हूँ मैं। उसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ से कंपनी प्रोफाइल में जॉब कलेक्शन में आता हूँ, सैलरी बाई ईयर कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। और ये आपका जॉब एड्रेस होगा शायद, ये नहीं, कंपनी एड्रेस डाल देता हूँ यहाँ पे। कंपनी का एड्रेस जो है ये रहा आपका, सेव कर दें, तो हमारा ये वाला जो चीज़ था वो बन के रेडी हो चुका है, ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको मैं रिमूव करूँ पहले। ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, मैंने आप लोगों के लिए बनाया था इसको। मैं इसमें रिमूव करता हूँ फ़िलहाल के लिए तो। डिस्प्ले नेम अननोन है ये, इसको मैं रिमूव कर दूँ। प्रोफाइल वन और रिज्यूम को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, कंफर्म करता हूँ, ठीक है। अभी देखो क्या करना है हमें यहाँ पे, अब हमें प्रोफाइल चूज़ करनी है कि मतलब हम लोग इस जॉब के लिए कौन सी प्रोफाइल देना चाहते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे एप्लीकेशन में जो यूज़र होगा वो कई सारी प्रोफाइल्स बना सकता है अपनी, जिसमें सिर्फ एक प्रोफाइल और एक रिज्यूम ही बस वो एक एप्लीकेशन के लिए दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता है। तो उसे कैसे बनाएंगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे। पहले बात तो मैं यहाँ पे जैसे नॉर्मल हो जो होता है बैकएंड क्वेरी ऐड करूँगा, यहाँ पे जॉब क्वेरी कलेक्शन करूँगा और एम्प्लॉय की प्रोफाइल देखूँगा। एम्प्लॉय प्रोफाइल में आप जितना मन करे उतना डाल सकते हो। यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे फ़िल्टर क्या करेंगे, रेफरेंस करेंगे, रेफरेंस इक्वल टू कर देंगे, और किससे रेफरेंस करना है हमें, ऑथेंटिकेटेड यूज़र से। यहाँ पे मैं ऑथेंटिकेटेड यूज़र का लेता हूँ और कर देता हूँ इसको कन्फर्म। अब इसको भी कर देंगे कन्फर्म। अब क्या होगा कि हमें कोई एक प्रोफाइल ही देनी है, एक से ज़्यादा प्रोफाइल नहीं देनी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक लोकल स्टेट बनाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग प्रोफाइल, और इस कर देते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, कन्फर्म कर देते हैं। अब ये क्या होगा कि जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारा वो पेज अपडेट हो जाएगा, मतलब जो आपका लोकल पेज स्टेट वेरिएबल है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब जब वो अपडेट हो गया है, तो अपडेट होने के बाद आपकी ये वैल्यू जो होगी उसको डिसेबल कर देंगे बटन को। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, रिमूव करता हूँ इसको मैं, कंडीशन लगाते हैं। सिंगल कंडीशन क्या होगी, पेज स्टेट वेरिएबल में अगर प्रोफाइल जो है सेट और नॉट एम्प्टी है, मतलब अगर ये नल नहीं है, मतलब जो आपका लोकल स्टेट वेरिएबल है वो अगर नल नहीं है तो हमें इसको डिसेबल कर देना है। और अगर ये नल है, मतलब उसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें इसे इनेबल करके रखना है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे तक तो बना लिया इसे। हम लोग को डिसेबल करना है, इनेबल करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब करना क्या है, इस पे ऑन टैब पे एक एक्शन ऐड करना है जहाँ पे हमारा पेज स्टेट अपडेट होगा। तो स्टेट मैनेजमेंट में आते हैं, हमारा जो पेज स्टेट है इसमें हम लोग करेंगे ऐड फील्ड। प्रोफाइल में आएंगे, ऐड फील्ड में क्या करेंगे हम लोग, सेट वैल्यू करेंगे। वैल्यू क्या सेट करेंगे, एम्प्लॉय प्रोफाइल की यूज़र आईडी, मतलब एम्प्लॉय आईडी इसको कह लो। अगर मैं एम्प्लॉय आईडी हटाता हूँ यहाँ से थोड़ा सा, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजिंग सा लग रहा है ये, और आपको भी कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, क्योंकि यूज़र जो है आपका वो आपका अलग से कलेक्शन फील्ड है ही। तो मैं इसको कर देता हूँ एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय PLOY आईडी कर देता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग करता हूँ इसको, कर देता हूँ इसको कन्फर्म यहाँ से। अब आते हैं यहाँ पे, हम लोग डालते हैं यहाँ पे आके एम्प्लॉय प्रोफाइल का एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। आप कर देते हैं कन्फर्म। अब ये क्या करेगा कि आपका जो लोकल स्टेट विजेट है उसमें इसे सेट कर देगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे सेट हो गया है। अब जैसे ये सेट होगा वैसे ये चीज़ जो होगी आपकी बटन डिसेबल हो जाएगी और सभी फील्ड्स के लिए, ठीक।
अब हम लोगों ने एक यहाँ पे भी आइकॉन ऐड किया था। इससे क्या करेंगे, मान लो अगर आपका यूज़र जो है वो दूसरी प्रोफाइल चूज़ करना चाहता है, उसे हटाकर, मतलब मान लो गलती से उसने चूज़ कर लिया, तो जब उसे रीसेट करना चाहेगा तो यहाँ से उसे रीसेट कर सकता है। अगर मैं फिर से स्टेट मैनेजमेंट में आऊँ, पेज स्टेट में आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और प्रोफाइल को हम लोग कर देंगे यहाँ से रीसेट। ठीक है। अब क्या होगा कि आपकी जो प्रोफाइल थी, प्रोफाइल लोकल स्टेट वेरिएबल था, वो फिर से नल हो गया है, तो फिर से ये इनेबल हो जाएगा। इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैं सेव करता हूँ और आता हूँ फिर से अपने प्रोजेक्ट पे। नया सेशन ओपन करते हैं यहाँ से। ये देखो आपका ये रन हो चुका है। तो मैं फिर से इस पे आता हूँ और चलते हैं अपने हम लोग दूसरे पेज पे। अभी हमारे पास कोई ऑलरेडी प्रोफाइल तो है ही नहीं। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैनेज कंटेंट में आते हैं। यहाँ से मैं एक प्रोफाइल ऐड करता हूँ। वैसे प्रोफाइल ऐड करने का भी हम लोगों ने पेज बनाया हुआ है, जहाँ पे हम लोग अपनी प्रोफाइल्स को भी ऐड कर सकते हैं। दिखाता हूँ आपको वो वाला पेज, क्रिएट जॉब प्रोफाइल। यहाँ से आप प्रोफाइल ऐड कर सकते हो अपनी। तो पहले हम लोग इस पे छोड़ते हैं, पहले हम लोग जो देख रहे थे उसी को देखते हैं। यहाँ से हम लोग अपने मैनुअली प्रोफाइल ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद वही पेज डिज़ाइन करिए, मतलब ये मैं पूरा ऐप बनाऊँगा आप लोगों के लिए, तो इसीलिए परेशान ना होना आप। तो हम लोग इस पे आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद हमारे पास क्या होगा, पहली बात तो हमें यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में आना है। हमें चेक करना है हमारा यूज़र आईडी से कि जो करंट लॉग्ड इन जो यूज़र है वो कौन है। ठीक है। मैं पहले यहाँ पे आता हूँ यूज़र में और यू आई डी जो है इसको डालता हूँ। कंडीशन क्या रखता हूँ, इक्वल टू आपका जो यूज़र आईडी है, कंफर्म करता हूँ। अब यहाँ पे आता हूँ और ये ओके, आपका ये जो कलेक्शन है इसको मैं रेफरेंस को कॉपी कर लेता हूँ। अब आता हूँ एम्प्लॉय प्रोफाइल में। एम्प्लॉय प्रोफाइल में आपको ये सारी प्रोफाइल्स मिल जाएंगी, बट इस डॉक्यूमेंट की कोई प्रोफाइल नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से चेंज। सेव करता हूँ, अपडेट डॉक्यूमेंट में आता हूँ, इस पे भी आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद इसको मैं कर देता हूँ यहाँ अपडेट। ठीक है, आपको यहाँ पे दो प्रोफाइल मिल गई हैं। अब इसमें कोई इमेज नहीं है, तो एक काम करते हैं हम लोग इसमें इमेज भी डाल देते हैं। इमेज में आता हूँ यहाँ पे और इमेज में मैं इस इमेज को ले लेता हूँ। मैं इमेज का कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ, थोड़ा सा साफ़ हो जाए इमेज। ओके, कॉपी इमेज एड्रेस। एक ये वाली प्रोफाइल लेता हूँ। ओके, यूज़र रेफरेंस है हमारे पास। अच्छा, एक चीज़ मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, फ़ोटो यूआरएल किसका है। ओके, यूज़र डॉक्यूमेंट का फ़ोटो यूआरएल है ना। यहाँ पे आता हूँ मैं, बट मेरे को याद नहीं है मैं किस डॉक्यूमेंट के पास था। रुकिए रहो 1 मिनट। यूआरएल अपडेट डॉक्यूमेंट, अगर ये चेंज हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर जान देते हैं इसको। जेड से शुरू, जेड एल से शुरू हो रहा है ना ये, जेड एल ये वाला है। ठीक, ये वाला मिल गया मेरे को और इस पर मैं करता हूँ सेव। अपडेट डॉक्यूमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे देखो आपकी प्रोफाइल मिल गई। वो हमें करना क्या था कि हम लोग अगर मान लो ये वाली प्रोफाइल चूज़ कर लेते हैं, तो हमारा पेज स्टेट वेरिएबल जो है वो एक्टिव हो जाना चाहिए था, लेकिन ये एक्टिव हो नहीं रहा है। ठीक है, इसमें आते हैं हम लोग, अपडेट पेज स्टेट वेरिएबल आते हैं, एम्प्लॉय आईडी करेंगे। एम्प्लॉय आईडी हमारे पास क्या है, फिर इसमें आते हैं। एम्प्लॉय आईडी जो थी हमारे पास वो ये है आईडी। एम्प्लॉय आईडी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग एक आईडी डाल देते हैं छोटा सा, और इसमें भी एक आईडी डाल देते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग फिर से जब क्लिक करेंगे यहाँ पे तो देखो ये आपका डिसेबल हो गया। वो डिसेबल इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वहाँ पे कोई आईडी थी ही नहीं हमारे पास। अब ये डिसेबल हो गया, तो अब जो आपका लोकल स्टेट वेरिएबल है उसमें ये वैल्यू चली गई है। अगर वो भी आपको देखना है तो मैं बताता हूँ किस तरह से आप देख सकते हो उसको। यहाँ पे हम लोग छोटा सा स्नैक बार ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, स्नैक बार, स्नैक बार नहीं स्नैक बार है, अलर्ट एंड नोटिफिकेशन के लिए। और यहाँ पे मैं, सॉरी नोटिफिकेशन के लिए, नोटिफिकेशन नहीं है वो। और यहाँ पे मैं आता हूँ पेज स्टेट में, प्रोफाइल चूज़ कर लेता हूँ और सेव करता हूँ। अगर मैं इसको फिर से रिफ़्रेश करूँ, मेरा मोटिव क्या है कि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ कि यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है। ठीक है, इस पे आता हूँ और फिर से अप्लाई नाउ पे आता हूँ। ये देखो आपका ये वाला ऐड हो गया। अगर मैं इसको रीसेट कर दूँ, ये देखो फिर से रीसेट हो गया। अब ये वाले क्लिक करूँगा तो ये वाला ऐड हो गया। ठीक, समझ गए कैसे करना है इसको आपको।
तो इससे क्या होगा कि सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट का मतलब एक ही प्रोफाइल का सिर्फ है वही चूज़ होगा, बाकी और सारे चूज़ नहीं होंगे। अब सेम चीज़ हमें रिज्यूम्स में भी करनी है, तो रिज्यूम के लिए भी मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ। रिज्यूम रिज्यूम के लिए भी स्ट्रिंग कर लेता हूँ मैं यहाँ पे और कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। आप एक चीज़ ध्यान रखना एक चीज़ कि न लेबल इसको ऑन करके रखना। अगर आपने न लेबल नहीं ऑन किया तो ऑलरेडी कोई आपको यहाँ पे फील्ड डालनी पड़ेगी। फिर जो आपका सेलेक्ट वाला जो डिसेबल का ऑप्शन है वो डिसेबल करेगा, वो हमेशा डिसेबल ही रहेगा क्योंकि उसमें पहले ही से कोई फील्ड रहेगी, तो इसको न लेबल ही रखना आप लोग, ठीक है। अब रेज्यूम से आते हैं। रेज्यूम की हमारे पास कोई फील्ड नहीं है। पहले तो रेज्यूम की हम लोग फील्ड बनाते हैं कोई, मतलब हमारे पास कोई कलेक्शन नहीं है। अगर मैं फील्ड बोलूँ डॉक्यूमेंट बोलूँ तो आप समझ जाया करो कि मैं कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो पहले उसका कलेक्शन बनाते हैं। रेज्यूम्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं पहले हम लोग वो नोटिस करते हैं। पहले तो मैं यहाँ पे कलेक्शन बना दूँ रेज्यूम नाम से। रेज्यूम हो गया आपका। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करते हैं। पहले तो आर आई डी डालेंगे, आर आई डी रेज्यूम आई डी डालेंगे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। स्ट्रिंग करते हैं इसको। अब रिज्यूम पोस्ट क्या है, किस पोस्ट के लिए रिज्यूम बना रहे हो आप, स्ट्रिंग करते हैं इसको। रिज्यूम की स्किल क्या क्या है। अब स्किल को हमें क्या करना है, कई सारी एक लोगों के पास कई सारी स्किल्स हो सकती हैं। ज़्यादा नहीं ऐड कराएंगे, बस 5 स्किल ऐड कराएंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्ट्रिंग। किसका स्ट्रिंग रहेगा, ये लिस्ट का स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है। इंडस्ट्री मतलब किस इंडस्ट्री के लिए बना रहे हो, जैसे वो आईटी इंडस्ट्री हो सकती है, वो टीचिंग इंडस्ट्री हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इंडस्ट्री डालते हैं यहाँ पे, इंडस्ट्री इंडस्ट्री होगा। रिज्यूम इंडस्ट्री कर देता हूँ इसको, ठीक है। स्ट्रिंग करते हैं इसको भी। अब जैसे अगर आईटी इंडस्ट्री है तो उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होती है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैंग्वेज करते हैं यहाँ पे। जो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं यहाँ पे। मैं प्रोग्रामिंग की स्क्रीन गलत लिखा हूँ। अब स्पीकिंग का क्या है, स्पीकिंग लैंग्वेज कितनी आती है आपको, स्पीकिंग लैंग्वेज कौन कौन सी आती है, तो स्ट्रिंग करते हैं इसको, लिस्ट में करते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। स्किल का तो हो गया आपका। इंटरेस्ट इंटरेस्ट किस चीज़ में है आपका, जैसे अपना अपना इंटरेस्ट लिख सकते हो आप। और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, हॉबी। स्ट्रिंग कर देते हैं इसको भी। आप चाहो तो इसमें एक डालो या दो डालो, इसमें कोई मतलब मिनिमम आपको 5 करके रखना है। अगर आप चाहते हो कि 5 ना करके यूज़र और भी ऐड कर सके तो उसका मैं तरीका बता दूंगा आप लोगों को, किस तरह से आपको लिमिट करना है, किस तरह से उसे डिसेबल करना है। और इसमें क्या करेंगे, हम लोग लिंक्ड प्रोफाइल रखेंगे। मतलब आपके इस रिज्यूम से, प्रोफाइल करते हैं प्रोफाइल, आपके इस रिज्यूम से कितनी प्रोफाइल लिंक्ड है। मतलब एक प्रोफाइल पे कई सारे रिज्यूम्स हो सकते हैं, लेकिन आपका जो जॉब एप्लीकेशन आप लोग डालोगे उससे सिर्फ एक रिज्यूम ही अटैच हो सकता है। मतलब आपका यूज़र चाहे तो एक प्रोफाइल से कई सारे रिज्यूम्स ऐड कर सकता है, पर जब वो जॉब के लिए अप्लाई करेगा तो वो उस समय सिर्फ एक प्रोफाइल एक रिज्यूम ही ऐड कर सकता है एक जॉब के लिए, ठीक। अब लिंक्ड प्रोफाइल में हम लोग डॉक्यूमेंट रेफरेंस आते हैं। यहाँ पे आएंगे, एम्प्लॉय प्रोफाइल कर देंगे इसको, इधर कर देंगे हम लोग ऐसे। अब यूज़र रेफरेंस तो हमारे पास ज़रूरी रहेगा ही, क्योंकि इससे हम लोग फ़िल्टर कर पाएंगे कि किस यूज़र का कौन सा डिफरेंट मतलब कौन सा रिज्यूम है। इसमें कर देते हैं हम लोग क्या, रिज्यूम, ठीक है। रिज्यूम नहीं, सॉरी, ये हम लोग कर देंगे यूज़र रेफरेंस में यूज़र। ये हो गया। अब इसमें आते हैं हम लोग और रो पे हम लोग जैसे है ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे भी सिंपल क्वेरी कलेक्शन लेते हैं और रेज्यूम्स में आते हैं, फ़िल्टर लगाते हैं। फ़िल्टर लगाने के बाद क्या करेंगे, हम लोग यूज़र रेफरेंस लेंगे, यहाँ पे इक्वल टू करते हैं और ऑथेंटिकेटेड यूज़र में आके यूज़र रेफरेंस से करते हैं, जो हमारा सबसे कॉमन चीज़ है। अब रिज्यूम्स का पोस्ट नेम भी लिखना है, किसके लिए करना था, तो हमें पहले यहाँ पे आते हैं रिज्यूम में, रिज्यूम पोस्ट, और नाम तो आपका एम्प्लॉय प्रोफाइल वाला ही चाहिए होगा, वैसे ज़रूरी नहीं है, ठीक है।
ज़रूरी नहीं है कि आप लोग एम्प्लॉय प्रोफाइल का ही नाम डालो, आप यहाँ से ले सकते हो आपका ऑथेंटिकेटेड यूज़र का, क्योंकि ऑथेंटिकेटेड यूज़र का जो नाम रहेगा वही सिमिलर आपकी एम्प्लॉय प्रोफाइल में भी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कॉपी करता हूँ मैं इसी चीज़ को और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ इस साइड। ठीक है, कंटेनर को थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, अब यहाँ पे रिज्यूम का जो था, रिज्यूम को यहाँ पे ऐड करना है। रिज्यूम्स में आते हैं और यहाँ पे हम लोग ऐड क्या करेंगे, पेज स्टेट में रिज्यूम में ऐड कर देंगे। प्रोफाइल स्टेट, सॉरी 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 सॉरी, ऐसे नहीं करना है, रुक जाओ। ऐड फील्ड में आएंगे, रिज्यूम लेंगे, यहाँ से रिज्यूम्स में आके सेट वैल्यू करेंगे। यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पेज हम लोग आएंगे रिज्यूम डॉक्यूमेंट में, रिज्यूम आईडी डाल देंगे। ठीक है, सेव करते हैं इसको। और यहाँ पे हमें क्या करना है, सेलेक्ट में आके यहाँ पे जो डिसेबल का था उसे क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू में प्रोफाइल नहीं, अब आपको लेना है यहाँ से पेज स्टेट में रिज्यूम, कन्फर्म कर देना, इसको भी कर देना है कन्फर्म। अब इस पे जैसे आप उसने आपने उसमें किया था वैसे ही करेंगे इसमें भी। एक नई चीज़ मुझे अभी दिखी है, ये एक्शन ब्लॉक नाम से। अगर पेज लेवल में क्रिएट एक्शन ब्लॉक करता हूँ, नहीं जाने दो, अभी इसको मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगा ये सारी चीज़ें। पहले इसी में आते हैं, हम लोग रहते हैं। हमें किस फील्ड को रीसेट करना है, इस वाली फील्ड को, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, रीसेट वैल्यू कर दूँगा। ठीक है, करते हैं सेव। अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई रिज्यूम का तो है नहीं, कोई फील्ड है नहीं, तो रिज्यूम हम लोग अपना मैनुअली बनाएंगे। जब तक वो बनाते हैं तब तक हम लोग एक काम करते हैं, ये वाला चीज़ भी हम लोग कर लेते हैं यहाँ से। अब हमें अप्लाइड जॉब का जो था उसे बनाना है। यहाँ से बैकएंड में आएंगे, फाइल स्टोर में आते हैं, क्रिएट डॉक्यूमेंट करते हैं। एक बार मैं इसको रिफ्रेश भी कर दूँ तब तक। अप्लाइड जॉब में आने के बाद यहाँ पे मैं करता हूँ अप्लाइड जॉब। जॉब आईडी क्या थी आपकी, फ्रॉम वेरिएबल, वेरिएबल से क्या था आपका, ये जॉब आईडी जो थी। इस पर क्लिक करना है, एम्प्लॉय प्रोफाइल आईडी। ठीक है, एम्प्लॉय प्रोफाइल आईडी क्या होगी, फ्रॉम वेरिएबल, वेरिएबल में आने के बाद पेज स्टेट, आपका प्रोफाइल का वैल्यू। यूज़र रेफरेंस तो आपको समझ में जाना चाहिए कि यूज़र रेफरेंस आपका ये वाला यूज़र रेफरेंस है। ऐड फील्ड करेंगे, अब कुछ फील्ड हमारे पास बची नहीं थी, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अप्लाइड, अप्लिक, यहाँ पे लिख देंगे कैंडिडेट, लिखते हैं कैंडिडेट, DAT, कैंडिडेट लिख देते हैं। ठीक है, ओपन करता हूँ। अब हम लोग अपडेट करेंगे, क्या अपडेट करेंगे, अपडेट करते हैं डॉक्यूमेंट को। और क्या अपडेट करेंगे हम लोग, रेफरेंस जॉब कलेक्शन का। क्यों अपडेट कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि जो आपकी ये वाली फील्ड थी ना, ये लास्ट में जो थी अप्लाइड कैंडिडेट वाली, इसमें आप इस वाले कैंडिडेट का मतलब, जो अभी जो अप्लाइड जॉब का कलेक्शन बना है उसका अगर रेफरेंस दे दोगे तो कंपनी आराम से चेक कर लेगी, ठीक है इस वाले जॉब में इतने कैंडिडेट ने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो ऐड टू सेट करते हैं यहाँ से। और सेट में क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे हम लोग आते हैं एक्शन आउटपुट, कैंडिडेट में आते हैं और रेफरेंस हम लोग यहाँ से ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब आपका रेफरेंस ऐड हो गया वहाँ पे जाके। अब जब भी कंपनी अपनी जॉब, जैसे आप जॉब अप्लाई अपना मतलब जॉब देते हो वहाँ पे, तो आप चेक करते हो ना कि इतने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, तो जब आप यूज़र रेफरेंस दे दोगे तो कैंडिडेट का जो एम्प्लॉय प्रोफाइल होगा वहाँ से रेफरेंस बना के आराम से आप निकाल लोगे सारे डॉक्यूमेंट उसके। ठीक है, ये चीज़ हो गई, सेव करते हैं इसको। अब आते हैं हम लोग इसमें इंस्टेंट रिलोड पे, प्लीज़ इंश्योर देयर आर नो प्रोजेक्ट एरर। ठीक है, इस पर हम लोग फिर से इंस्टेंट रिलोड करते हैं। और पहले तो हम लोग आते हैं रिज्यूम में। रिज्यूम्स का मेरे पास फील्ड नहीं है, एक मिनट, हमने रिज्यूम का बनाया है ना यहाँ पे, तो हमारा ये आउटडेट हो गया होगा, अप्लाइड जॉब और ये इसका ऑथेंटिकेटेड यूज़र, इसको भी कर देते हैं ऑथेंटिकेटेड यूज़र, ये भी, ये भी। ठीक है, अब डिप्लॉय करते हैं, यहाँ से हम लोग डिप्लॉय नाउ करते हैं। ये हो गया आपका। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, ये आपका रहा रिज्यूम का डॉक्यूमेंट। और इसको मैं कर देता हूँ क्या, यूज़र रेफरेंस जो हमारा था बस उसे चेंज कर देना है मेरे को। फिर कॉपी करता हूँ इसको, यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, रिज्यूम पोस्ट का नेम डाल देता हूँ मैं एग्जीक्यूटिव, रिज्यूम आईडी कर देता हूँ मैं श्रेयांश, मान लो डाल दे रहा हूँ, अपना नाम डाल दे रहा हूँ यहाँ से। अपडेट डॉक्यूमेंट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अभी देखोगे आपको यहाँ पे रिज्यूम आपका दिखने लगेगा। यहाँ पे आते हैं रिव्यू में, तो आपको ये समझ में आ गया था, अप्लाई नाउ में आते हैं।
और ये आपका रिज्यूम रहा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और रिज्यूम बनाता हूँ, ऐड डॉक्यूमेंट कर दूँ यहाँ पे, इसको मैं हाई करता हूँ, इसको कर देता हूँ CEO कर देता हूँ, और सेम अगर मैं ये डाल दूँ, ऐड डॉक्यूमेंट करता हूँ यहाँ से, तो आपको देखो यहाँ पे 2 रिज्यूम्स मिल जाएंगे। अगर आप जैसे ये सेलेक्ट करोगे तो ये वाला आपका डिसेबल हो जाएगा और इसमें ये डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अप्लाई करते हैं यहाँ से। अब आपका क्या होगा, यहाँ पे अप्लाइड जॉब की एक कलेक्शन जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। ओके, मैं यहाँ पे बहुत सारी कलेक्शन बना के रखता हूँ, तो इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ यहाँ से, सेव करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ इसको, ठीक है। और फिर से मैं अप्लाई करता हूँ, और इसको मैं अगर रिफ़्रेश करूँ तो आप देखो यहाँ पे आपकी एक कलेक्शन ऐड हो गई होगी। ये रही आपकी कलेक्शन। और अपडेट क्या हुआ होगा, जॉब कलेक्शन में अप्लाइड जॉब का ये जो है अपलोड हो गया है अप्लाइड कैंडिडेट में। पहली बात तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा दूँ मैं इसको भी, क्योंकि मैंने अभी वो कलेक्शन डिलीट की थी ना वहाँ से, तो ये 2 बार अपडेट हो गया एक ही चीज़। सेव करते हैं, यहाँ पे अप्लाइड जॉब डिलीट करता हूँ मैं पहले तो। अब फिर से यहाँ से मैं करता हूँ ऐसे, और जॉब कलेक्शन में आते हैं। ये रहा आपका अप्लाइड कैंडिडेट का। और अगर आप इसको फिर से रिफ़्रेश करोगे यहाँ से आने के बाद, फिर यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, अप्लाइड जॉब में भी आपका ये सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक। ये हो गया। अब आते हैं बैक। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, अप्लाई कर चुके हो, आप सोलो कर चुके हो यहाँ से, तो थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ट्रैक करने का या सक्सेस करने का। ट्रैक में क्या है कि आप ट्रैक रख सकते हो कि एप्लीकेशन सबमिट हुआ है, एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँचा है, तो वो आपका जो एडमिन होगा उसे अपडेट करेगा, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग बाद में बनाते हैं अगली वीडियो में। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग इसमें आते हैं और चेक करते हैं कि हमने जो जो एप्लीकेशंस दिए हैं वो कहाँ पे दिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को दिख जाएंगे सारे एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे मैं बैकएंड क्वेरी ऐड करता हूँ, पहले तो रिमूव करता हूँ, और क्वेरी कलेक्शन में आते हैं। यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं रिमूव क्या किया हूँ, जो पुराना वाला ऐड करके रखा था, ठीक है। आप लोगों को दिखाने के लिए मैं उसको रिमूव कर दिया हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और अप्लाइड जॉब में फ़िल्टर लगाएंगे आपका यूज़र रेफरेंस का। रिलेशन क्या रहेगा, इक्वल टू रहेगा आपके ऑथेंटिकेटेड यूज़र के रेफरेंस से। कंफर्म करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉलम में फिर से एक डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे। देखो रेफरेंस नहीं ले रहे हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट, सिंपल डॉक्यूमेंट क्वेरी कलेक्शन ऐड करेंगे। और यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट रहेगा आपका, जॉब कलेक्शन का। ये रहेगा आपका सिंगल डॉक्यूमेंट, ध्यान देना, ये चीज़ आपका सिंगल डॉक्यूमेंट में रहेगा। हाइड विजिट इफ़ नो मैच, ठीक है। इसको करके ऑन करके रखना, अगर कोई मैच नहीं होता तो ये विजिट को हाइड कर देगा। जॉब आईडी इक्वल टू क्या करना है आपका, आपके इस वाले डॉक्यूमेंट में जो अप्लाइड डॉक्यूमेंट में उसकी जो जॉब आईडी है यहाँ पे सेम करके रखना है और कंफर्म कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कंपनी का यूआरएल देना होगा। तो इसमें हम आते हैं बैकएंड क्वेरी में, और डॉक्यूमेंट फ्रॉम रेफरेंस लेते हैं, कंपनी प्रोफाइल, जॉब कलेक्शन भी हमें मिल गया है, और आते हैं कंपनी रेफरेंस पे, कंफर्म कर देते हैं, इसको भी कंफर्म कर देते हैं। अब आप पूछोगे जॉब रेफरेंस कहाँ से मिला, अभी हम लोगों ने ये जॉब रेफरेंस बनाया है। सर्किल इमेज पे आते हैं, तो सर्किल इमेज पे हम लोग कंपनी का यूआरएल दे देंगे, लोगों का। जॉब पोस्ट नेम में जॉब कलेक्शन में नेम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका कंपनी का नाम। और इसी सेम चीज़ को हम लोग फिर से कर रहे हैं ना, तो एक काम करता हूँ मैं, हम लोग आते हैं सेकंड स्टेज पे, और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, क्योंकि हम लोग सेम चीज़ कर रहे हैं। कॉपी करता हूँ यहाँ से, और फिर से आता हूँ मैं अपने एप्लीकेशन वाले पेज पे। ऑल रेज्यूम्स में ऑल एप्लीकेशंस ये आ रहे हैं आपके एप्लीकेशंस, इस पे आता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ पेस्ट। सैलरी क्या होगी, जॉब कलेक्शन में आता हूँ, ये सैलरी हो गई आपकी, और करता हूँ कहाँ से कन्फर्म। ये आपका जॉब एड्रेस रहेगा, जॉब का एड्रेस है ना, ये रहा जॉब एड्रेस। ये जॉब टाइप हो गया, फुल टाइम है, हाफ टाइम है, कैसा है ये, जॉब टाइप हो गई आपकी। और ये कैंसिल्ड और ये सारी चीज़ें मैं अप्लाइड वाले ऑप्शन से देख पाओगे आप। तो अभी फ़िलहाल के लिए उसको नहीं देखते हैं, अभी यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग का क्या क्या कलेक्शन क्रिएट हुआ है। सेव करते हैं यहाँ से, और इसको मैं फिर से
इंस्टेंट रिलोड करता हूँ, चेक करता हूँ सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पहली बात तो हम लोग इसमें आते हैं, अप्लाइड जॉब में हमारी जॉब आईडी ये है। अब एक बार जॉब कलेक्शन में आते हैं, हमारी जॉब आईडी क्या है यहाँ पे, ये वाला अप्लाइड, अच्छा वो अबाउट जॉब था ना। एक मिनट रुको, मैं भी थोड़ा सा डर गया हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है। जॉब आईडी ये रही आपकी, मैं इसमें फिर से आता हूँ, कहाँ गया ये वाला, और इसको बिल्ड होने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे आता हूँ और ये आपका, ठीक है, दिख गया आपको, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ से आ गई हैं। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे फिर आप चले जाओगे अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, तो अभी फ़िलहाल के लिए उसको बाद में देखते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। हो सकता है इसकी 5 से 6 से 7 वीडियो तक आ जाएँ, तो प्लीज़ आप सभी वीडियो में बने रहोगे तभी मैं वीडियो बनाऊँगा, नहीं तो इसके बीच में छोड़ दूँगा मैं। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं ओटीपी का वेरिफिकेशन तरीका बताऊँगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो, तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।